रात के ठीक 12 बजे गांव गांव के बाहर एक नौजवान उर्सिलान अकेला अपने घर वापस जा रहा था। अचानक उसे अपने पीछे पायल की आवाज सुनाई। वो पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो दोबारा आगे बढ़ा, दरखत की शाख पर एक लंबे बालों वाली औरत अल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें मुकम्मल सफेद और चेहरा खून से लिथड़ा हुआ था। उर्सलान चीख भी न सका। वो औरत पलक झपकते ही उसके सामने आ गई। पूरा जंगल एक दिल दहला देने वाली चीख से गूंज उठा और उसके बाद हर तरफ खामोशी छा गई। अगली सुबह पूरा गांव जमा था। उर्सिलान की लाश एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे पड़ी थी। उसके जिस्म पर एक भी जख्म नहीं था, मगर चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे उसने मरने से पहले कोई नाकाबिल यकीन चीज देखी हो। एक बूढ़ा शख्स कांपती आवाज में बोला। वो वापस आ गई है। उसी दिन सूरज गुरूब होते ही पूरा गांव अपने घरों में बंद हो गया। मगर अगली रात एक और आदमी मर गया। फिर अगली रात एक औरत, फिर एक चरवाहा। हर सुबह एक नई लाश मिलती और हर लाश के चेहरे पर वही खौफ। किसी को कातिल नजर नहीं आता था, सिर्फ रात में पायल की आवाज सुनाई देती थी। चंद दिन बाद 4 दोस्त गांव पहुंचे। हमजा, बहादुर, अहद, जहीन, जैन, वलागर, फातिमा, तारीख की तालबा। वो उस राज को हल करने आए थे। गांव वाले उन्हें बार बार मना करते रहे। रात होने से पहले यहां से चले जाओ, वरना डाइन तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन उन्होंने बात न मानी। चारों को मालूम हुआ कि 25 साल पहले उसी गांव में एक बेगुनाह लड़की पर काला जादू करने का इल्जाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया गया था। मुड़ते वक्त उसने सिर्फ एक जुमला कहा था। जब तक असल गुनाहगार बेनकाब नहीं होगा, हर रात एक जान जाएगी। रात को चारों दोस्त हवेली में छपकर डाइन का इंतजार करते हैं। अचानक पायल की आवाज गूंजती है। चिराग बुझ जाते हैं। जैन अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है। चीख पूरे जंगल में गूंजती है। जब बाकी 3 उसे ढूंढते हैं तो सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर पड़ा होता है। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतना नजर आता है कि एक खौफनाक औरत जीन के कान में आहिस्ता से कहती है। तुम सच के बहुत करीब पहुंच गए हो। और वीडियो अचानक बंद हो जाती है। हमजा, अहद और फातिमा आखिरकार साबित कर देते हैं कि डाइन दरअसल कातिल नहीं, वो असल कातिल के खानदान से बदला ले रही थी और हर मरने वाला किसी न किसी तरह उस जुल्म से जुड़ा हुआ था। असल मुजरिम का पूता अपना जुर्म कबूल करता है और पूरी हकीकत गांव वालों के सामने आ जाती है। डाइन की रूह आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कौन हो जाती है, लेकिन जाते जाते वो एक बार फिर मड़कर मुस्कुराती है। उसी लम्हे हमजा के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से सिर्फ एक पैगाम आता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। रोती हुई डाइन का राज अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। आखिर वो हर रात सिर्फ एक ही शिकार क्यों चुनती है? क्या जैन वाकई मर चुका है, या वो अब भी कहीं जिंदा है? और वो खौफनाक सच क्या है जिसे डाइन दुनिया से छुपाना चाहती है? ये सब जानने के लिए रोती हुई डाइन का अगला हिस्सा ज़रूर देखें। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में अगला शिकार कौन होगा। मिलते हैं अगले हिस्से में एक और खौफनाक राज के साथ।